Good morning class. This is your business class. Today's topic dealing letter. Dealing letter मतलब तकादे का पत्र। तकादे का पत्र उसे कहा जाता है यानी वसूली करना। किसी संदर्भ में जब हम उधार देते हैं और उस उधार की प्राप्ति करने के लिए जो हमने उधार दे दिया, अब उस उधार के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हम जो है अपने पार्टनर को जो पत्र लिखते हैं उसको तगादे का पत्र कहते हैं। जैसे कि विक्रेता द्वारा क्रेता को उधार बेचे गए माल की रकम भेजने के लिए लिखे गए स्मरण पत्र अथवा भुगतान पत्र प्राप्त करने के लिए लिखे गए पत्र तकादे पत्र कहलाते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आगे कह रहा है कि जो पत्र उधार का रुपया वसूलने के लिए लिखे जाते हैं, यानी जो पत्र उधार का रुपया वसूलने के लिए लिखे जाते हैं वे तकादे का पत्र कहे जाते हैं। इस प्रकार विक्रेता जब उधार माल बेचता है तब माल का मूल्य प्राप्त करने के लिए वह क्रेता को जो पत्र लिखता है उसे हम तकादे का पत्र कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आती है तो मीनिंग ऑफ डीलिंग लेटर्स क्या होता है। आगे तकादे के पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली सावधानियां कौन कौन सी होती हैं। पहली सावधानी, प्रारंभ में अदत्त राशि सूचक खाते का विवरण भेजना चाहिए तथा यह आशा करनी चाहिए कि उसे पाते ही ग्राहक भुगतान भेज देगा। यानी अदत्त राशि जो हमने पहले राशि दे चुकी है, यदि भुगतान प्राप्त नहीं हो तो खाते की डुप्लीकेट प्रतिलिपि सहित एक स्मरण पत्र भेजा जाना चाहिए। यदि फिर भी भुगतान प्राप्त ना हो तो तकादे का प्रथम पत्र लिखना चाहिए। इस प्रथम पत्र की भाषा सामान्य एवं क्रोध सहित होनी चाहिए। तकादे का दूसरा पत्र रिमाइंडर के रूप में लिखना चाहिए। रिमाइंडर मतलब दोबारा तैयार करना। इसमें रिमाइंडर मतलब होता है कि जब हमने एक पत्र भेज दिया, अब उसको दोबारा पत्र भी भेजेंगे, दोबारा और तिबारा भी पत्र भेजने के लिए हमें ये लास्ट तिबारा पत्र भेजना पड़ता है। इससे पूर्व पत्रों का विवरण देना चाहिए और थोड़ी गंभीर भाषा का उपयोग करना चाहिए। गंभीर मतलब कठोर। यदि उपयुक्त पत्रों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाए तो अंतिम पत्र भेजा जाए जिसमें वैधानिक कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है। तकादे के पत्र पोस्ट कार्ड पर नहीं लिखे जाने चाहिए। तकादे के सभी पत्र अंतर्देशीय पत्रों अथवा लिफाफों में भेजे जाने चाहिए। ऐसे पत्रों पर निजी शब्द लिखे जा सकते हैं। ऐसे पत्र पोस्टल सर्टिफिकेट UPC, ठीक है, तथा पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए। यानी पंजीकृत डाक द्वारा मतलब होता है कि जो हम लोग डाक खाना होता है उसी के माध्यम से हम लोग क्या है पत्र को भेज रहे हैं। तकादे के पत्र का उदाहरण क्या है? तकादे का पत्र उदाहरण मैसेज HM पब्लिकेशन आगरा की ओर से अरोरा बुक एजेंसी, यानी जो HM पब्लिकेशन की बुक जो है वो अरोरा बुक एजेंसी गोल्डन रोड अमीनाबाद लखनऊ को 4,500 रुपये के लिए जो उनकी ओर कई माह से शेष हैं तकादे के क्रमश 4 पत्र लिखिए। अब देखिए 4 पत्र बोला है, ठीक, यानी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, जैसे पत्र लिखा हो वैसे ही आपको लिखना है। HM पब्लिकेशन पुस्तक प्रकाशन एवं विक्रेता, ठीक। आगे कह रहा है तार का पत्र, पता HM पब्लिकेशन, दूरभाष संदर्भ में कितने हैं, सेवा में मैसेज अरोरा बुक एजेंसी गोल्डन रोड अमीनाबाद। यानी HM पब्लिकेशन लिख रहा है, यानी A व्यक्ति लिख रहा है अपने B को, जो कि B के पास A का क्या है, बकाया है। इस प्रिय महोदय, इस पत्र के द्वारा हम आपका ध्यान 1 फरवरी 2009 को भेजे गए खाता विवरण संख्या, देखिए सन आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, संख्या कुछ भी डाल सकते हैं, पैसा आप रकम कुछ भी डाल सकते हैं, कथा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। आकृष्ट मतलब आकर्षित करना। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि आप अधिक कार्य
व्यस्त होने के कारण हमारा भुगतान करना भूल गए हैं। आपके ध्यानाकर्षण हेतु आपके उक्त खाता विवरण की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेज रहे हैं। हम आपके बहुत आभारी होंगे यदि आप शीघ्र ही हमारा भुगतान करने की कृपा करें। धन्यवाद। संलग्न खाता विवरण वास्तव में क्या है? HM पब्लिकेशन, नवीन शर्मा ये स्वामी यानी मैनेजर। दूसरा पत्र, अब इसके दूसरा पत्र वही दिया गया है, पहला पत्र दे दिया गया है। पहले पत्र के आधार पर उसने वसूली नहीं कर पाया यानी रकम नहीं दी गई है। अब दूसरा पत्र भेजा गया है यानी क्या बोला है? सेम वही चीज़ है कि इस पत्र के द्वारा हम आपका ध्यान अपने पत्र दिनांक 15 जून 2009 इतना की संख्या आकर्षित करना चाहते हैं कि जिसके द्वारा हमने आपसे 4,500 रुपये के भुगतान भेजने के लिए प्रार्थना की थी। उक्त पत्र का ना तो हमें कोई उत्तर ही प्राप्त हुआ और ना ही रकम का भुगतान प्राप्त हुआ। संभव है आप अधिक कार्य व्यस्त होने के कारण भूल गए हों। यदि आप इस पत्र को देखते ही हमारे भुगतान का चेक भेज देंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। देखिए फिर वही चीज़। अब तीसरा पत्र, मैंने बोला 3 पत्र लिखा जाता है और जो अंतिम पत्र होगा वो धमकी बड़ा पत्र कि मैं केस कर दूंगा ये, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है पत्र आता है कि तकादे के अंतिम चरण का पत्र लिखिए, तीसरे चरण का पत्र लिखिए। पहले तीसरे चरण का। इस पत्र के द्वारा हम आपका ध्यान अपने 2 पत्रों संख्या दे रखी है, ठीक है, यहाँ तक सबका सेम होगा। हम बड़ी खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि अनेक बार विनती करने पर भी आपने हमारा भुगतान अभी तक नहीं भेजा, देखिए, तथा ना ही उत्तर में कोई पत्र लिखने का कष्ट किया। हमारे 4,500 रुपये के भुगतान के संबंध में बहुत समय हो चुका है। हमने अपने रुपए के लिए अधिक प्रतीक्षा करने में अब हम बिल्कुल असमर्थ हैं। इसलिए पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि पत्र प्राप्ति के बाद ही उक्त धनराशि का भुगतान शीघ्र भेजने की व्यवस्था करें। इस संबंध में हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं जिससे हमारे पारंपरिक व्यावसायिक संबंध पूर्वतः बने रहेंगे। ठीक है, अब आता है अंतिम चरण का पत्र जिसमें कि ये धमकी भरा पत्र होता है। सेम वही लाइन होगी, ठीक है। हमें बहुत खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपने हमारे इन पत्रों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हमें आप जैसी प्रतिष्ठित व्यवसायी से इस प्रकार के व्यवहार की कदापि आशा नहीं थी, न थी कि अब हम अधिक प्रतीक्षा करने में असमर्थ हैं। यदि अपने 31 जुलाई 2009 तक भुगतान का प्रबंधन नहीं किया तो हमें विवश होकर न्यायालय की शरण लेनी होगी। ठीक है, यानी अब भाई जाहिर सी बात है न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। जहाँ 4,500 रुपये है तो 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके पत्र भेजे गए हैं उसका खर्चा जो होगा सब जोड़ के न्यायालय क्या करता है, विक्रेता को भुगतान करवाता है। हमें क्या है, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप उक्त धनराशि का प्रबंध कर शीघ्र हमारे पास भेज देंगे तथा अपने संबंध पूर्वतः बनाए रखने में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, HM पब्लिकेशन ने लिखा अमीना बुक डिपो को, ये ध्यान रखे रहिएगा। ओके, आगे ये कह रहा है बेटा कि भुगतान के लिए समय देने के लिए अनुरोध करते समय अब जो भुगतान के लिए समय दिया गया है सेम वही कंडीशन होगी। और ये कहा कि अचानक आपको बताना पड़ेगा कारण कि अचानक मंदी हो गई है, इसके कारण हम 2,000 रुपये का चेक आपको भेज रहे हैं और 1 महीने के बाद हम फिर आपको 2,000 रुपये का चेक भेजेंगे। कृपया करके जो हमने धनराशि भेजी है उसको हमारे खाते में जमा करने का कष्ट करें। आगे HM पब्लिकेशन जवाब दे रहा है किसको, अपने क्रेता को जिसने खरीदा है। प्रिय महोदय, आपका पत्र दिनांक 20 जुलाई 2009 इतना 2,000 रुपये रेखांकित चेक सहित प्राप्त हुआ। ये HM पब्लिकेशन जवाब दे रहा है किसको, अरोड़ा बुक डिपो जिसको भेजा है पब्लिकेशन ने। अचानक मंदी के कारण आप जिन कठिनाइयों में पड़ गए हैं उनके लिए हमें आप सहानुभूति है। यह आप द्वारा भेजी गई 2,000 रुपये की धनराशि आपके खाते में यानी क्रेडिटर अकाउंट में जमा कर दी गई। शेष धनराशि के लिए जैसा आपने
अपने पत्र द्वारा विश्वास दिलाया है कि उस क्या है नियत तिथि तक चेक भेजने का कष्ट करें। हम ऐसी आशा करते हैं कि बाजार की स्थिति सुधरने पर आप अपने नए आदेश भी भेजने की कृपा करेंगे। एचएम पब्लिकेशन, धन्यवाद। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तगादे का पत्र, और इसी के अकॉर्डिंग ये बेटा क्वेश्चंस हैं, ये आपको देखना है, समझना है, और जो जो पूछा है, जैसे कि पत्र देखो कि मैसेस मोती हैंडीक्राफ्ट सतना की ओर से रवि ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ को एक पत्र लिखे जिसमें बकाया धनराशि को शीघ्र अदायगी की मांग की गई है। शीघ्र अदायगी यानी बकाया राशि है, या तो पहला चरण लिखेंगे, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चौथा चरण होता है अंतिम बड़ा पत्र, ठीक है। तीसरा चरण आप लिखिए, याद दिलाइएगा, पहला पत्र हमने भेजा, दूसरा पत्र भेजा, ये तीसरा पत्र है, मुझे उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तगादे के पत्र से आप क्या समझते हैं? तगादे के अंतिम पत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए। वही तगादे का अंतिम पत्र का नमूना आपको बनाना है। ओके, थैंक यू।